हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका सफल परीक्षा में। जैसा कि हम जानते हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों का हमला हुआ, जिसके बाद में मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए, जिनमें से एक सिंधु जल समझौता भी था कि उन्होंने सिंधु जल समझौता को रद्द कर दिया है। तो जानते हैं कि सिंधु जल समझौता आखिर है क्या, जिसे भारत सरकार ने किया रद्द। तो चलिए देखते हैं क्या है। सिंधु जल संधि नदियों के जल वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि है। सिंधु नदी समझौता क्या था? ये 6 नदियों के जल के वितरण का एक समझौता था, जो 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी और इसमें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें जो इस समझौते के अनुसार हुआ था वो ये था कि जो 3 पूर्वी नदियां हैं, ब्यास, रावी और सतलुज, उन पर नियंत्रण भारत का था। यह है, और जो 3 पश्चिम नदियां हैं, सिंधु, चिनाब, झेलम, उन पर नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया था। और ये जो संधि थी, ये संधि पाकिस्तान के डर का परिणाम थी। यानी कि पाकिस्तान को ये डर था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कभी भी अगर युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो कहीं ऐसा ना हो कि भारत इन नदियों के प्रभाव को रोके और फिर पाकिस्तान में सूखे और अकाल की स्थिति पैदा हो। तो इस डर की वजह से उसने ये संधि करवाई थी, जिसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। इस संधि के प्रावधान के अनुसार जो सिंधु नदी का कुल पानी है वो केवल 20% ही भारत उपयोग कर सकता था और पाकिस्तान इसका पानी 80% यूज़ कर सकता है। हालांकि जब ये संधि हुई थी उस टाइम पर जो परिस्थिति थी भारत और पाकिस्तान के बीच बिल्कुल ही समान थी, कोई भी युद्ध की परिस्थिति नहीं थी। लेकिन 1965 के बाद से पाकिस्तान लगातार भारत के साथ हिंसा के विकल्प तलाशने लगा। इसकी इतिहास और पृष्ठभूमि क्या है? ये जो नदियां हैं, नदियों की जो प्रणाली है वो तिब्बत, अफ़गानिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इनके पहाड़ों से होकर निकलती है। और ये गुजरात के कराची और कोरी क्रीक के अरब सागर में गिरने से पहले ये पंजाब, बलूचिस्तान, काबुल, कंधार, कुनार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, सिंध आदि से होकर बहती है। और सिंधु नदी प्रणाली है, इसके तहत जो कार्रवाई है, वर्ष 2023 में भारत ने सिंधु जल संधि के अंतर्गत अपना पहला नोटिस जारी किया था, जिसमें किशनगंगा और रतले जिसमें सिंधु नदी प्रणाली के संबंध में भारत ने 2023 में अपना पहला नोटिस जारी किया था, जिसमें किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजना पर ध्यान केंद्रित करते हुए संधि में संशोधन का अनुरोध किया था भारत ने। सिंधु जल संधि का जो अनुच्छेद 12(3) है, दोनों सरकारों के बीच विधिवत अनुमोदित समझौते के माध्यम से संधि में संशोधन की अनुमति देता है। जो ये अनुच्छेद 12 है, ये क्या देता है? ये दोनों ही सरकारों के बीच में संधि में संशोधन की अनुमति देता है। वियना कन्वेंशन अनुच्छेद 62 क्या है? किसी देश को किसी संधि से पीछे हटने या अस्वीकार करने की अनुमति देता है यदि परिस्थितियों में कोई मौलिक परिवर्तन होता है तो, जो संधि की निरंतरता को अस्थिर बनाता है। ये वियना कन्वेंशन का अनुच्छेद 62 है। अब क्वेश्चन है कि 1960 की सिंधु जल संधि के नियम क्या थे? संधि के तहत इसके जो नियम थे वो ये हैं कि संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली की पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलज को भारत को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए आमंत्रित किया गया था। यानी जो ये पूर्वी नदियां हैं 3, रावी, ब्यास और सतलज, वो भारत के नियंत्रण में थी और पश्चिम नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब वो पाकिस्तान के अंडर में थी, जिससे पाकिस्तान को कुल जल के लगभग 80% तक की प्राप्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1960 में सिंधु जल संधि की मध्यस्थता किसने की थी? तो इसका आंसर हम सभी को पता है कि 1960 में जो सिंधु जल संधि थी उसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। इस पर विश्व बैंक ने हस्ताक्षर किए थे और इस संधि का पहला विश्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष यूजिन ब्लैक ने की थी। मतलब इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? यूजिन ब्लैक ने की थी। यूजिन ब्लैक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु जल संधि अनुच्छेद 9 क्या है?
जो सिंधु जल संधि का अनुच्छेद 9 है वो क्या कहता है कि इस संधि की व्याख्या या अनुप्रयोग या किसी तथ्य के अस्तित्व के संबंध में पक्षकारों के बीच उठने वाले किसी भी प्रश्न की जो यदि स्थापित हो जाए तो इस संधि का उल्लंघन हो सकता है। पहले आयोग द्वारा जांच की जाएगी जो सहमति से प्रश्न को हल करने का प्रयास करेगा। अब देखिए, संधि पर पुनर्विचार के लिए विधानसभा में 2003 में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था। दिल्ली में एक सोच ये भी है कि पाकिस्तान इस संधि के प्रस्तावों का इस्तेमाल कश्मीर में गुस्सा भड़काने के लिए कर रहा है। मतलब जो यहाँ पर सोचते हैं लोग कि पाकिस्तान जो है इस संधि के प्रस्तावों का इस्तेमाल जो है वो कश्मीर में गुस्सा भड़काने के लिए करता है। 2016 में उड़ी के हमले के बाद भारत के शीर्ष नेतृत्व में संधि की समीक्षा शुरू हो गई थी। संधि पर जब 2016 में उड़ी पर हमला हुआ था तो भारत ने इस संधि की समीक्षा शुरू कर दी थी। अब भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करना क्या है कि भारत ने जो इस संधि को निलंबित की पहली बार किया, मतलब 1960 से पहली बार ऐसा हुआ है जो भारत ने इस संधि को रद्द किया है, जो सीमा पार आतंकवाद से जुड़ी जल कूटनीति में बदलाव का संकेत देती है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।